हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप कि आप सब अच्छे होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। तो आज का ब्लॉग मैं करी हूँ सुबह सुबह से शुरू। तो आज मैं जो मेरे पास बीज है मैं शिमला से लेकर आई। कुछ बीज मैंने पहले बीज लिया था, अब कुछ शिमला से लेकर आई हूँ सब्जी का बीज। तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैं कैसे सब्जी उगाती हूँ अपने गार्डन में। तो चलिए बने रहे मेरे ब्लॉग पे, ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बिल्कुल फ्लावरिंग हो गई है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग हो गई है, मतलब अभी पूरी तो नहीं हुई है क्योंकि ठंडा मौसम है, तो इसलिए ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो रही है इजली। अगर धूप लग जाए 2-4 दिन तो पूरी फ्लावरिंग हो जाएगी। ये है जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये है खुरमानी का पेड़। ये वाइट एप्रिकॉट है, क्योंकि सफ़ेद खुरमानियाँ कई तरह की होती है, लाल होती है, सफ़ेद होती है और पीली होती है। तो ये है सफ़ेद खुरमानियाँ, तो जिसकी मार्केट बहुत अच्छी है, तो इसलिए लोग इनकी ज़्यादा वो करते हैं यहाँ पे पैदावार। तो जो वाइट है वो ज़्यादा बिकती है, और जो ब्लैक है, सॉरी, जो येलो होती है, पीली, तो वो उतनी ज़्यादा नहीं बिकती क्योंकि वो जल्दी से गल भी जाती है। और ये मीठी होती है, वो थोड़ी खट्टी खट्टी होती है जो येलो वाली होती है। तो हमारे यहाँ पे आजकल फ्लावरिंग हो रही है। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए। और कमेंट ज़रूर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, क्योंकि हमें ज़्यादा जब कमेंट करते हैं तो हमें हिम्मत आती है कि चलो। और ये भी बताइए कि आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो मैं इसी तरह की फार्मिंग वीडियो लेकर आती हूँ, और जो हमारे मतलब वो खेती बाड़ी होती है, और उससे जो बनता है रेसिपी, फ्रूट से अचार जो भी बनता है, तो मैं आप लोगों को सब बताती हूँ। और जो हिमाचल की सुंदर सुंदर वादियों से वीडियो लेकर आती हूँ। तो चलिए गाइस, कर दीजिए लाइक, और चलिए ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो मिट्टी, मतलब ये गार्डन की मिट्टी है। वैसे यहाँ पे ये बहुत मतलब उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि यहाँ पे हम लगाते थे पहले गोबर, जब गाय होती थी तो गोबर लगाते थे, तो इसलिए ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र है। तो मैं जो ये मैंने ये पॉलीथीन के पैकेट किए हैं, तो इसमें मैं डाल रही हूँ। आज कुछ सीड लेकर आई हूँ शिमला से, तो इसमें डाल के फिर बाद में उनको, जब वो तैयार हो जाएंगे तो उनको जहाँ पे मुझे लगाने हैं वहाँ पे लगा दूँगी। तो अभी इनमें ही ग्रो करूँगी। तो देखिए, मैं छोटे छोटे पैकेट इस तरह से भर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मिट्टी कितनी, मतलब ऐसी काली सी है और गोबर की तरह लग रही है। तो ये मिट्टी काफ़ी फर्टिलाइज़र है। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरह से सारे पैकेट भर लूँगी जितने मुझे ज़रूरत है। और देखिए, मैं इस तरह से ऊपर से इसको, जो पॉलीथीन है, इसको फोल्ड करके इस तरह से भर रही हूँ, और अच्छे से इसमें मिट्टी भर रही हूँ। तो गाइस, आपको पता है कि आजकल अब नर्सरी का टाइम है, तो हम नर्सरी खेत में तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं गलती से ओला आए तो वैसे तो जमेगी नहीं, ओला आए तो ख़त्म हो जाएगी। तो अब मैं इन पैकेट को ले जा रही हूँ, यहाँ आगे ग्राउंड में रखूँगी, जहाँ पे मैंने फ्लावर्स लगाए होते हैं वहाँ पे रख रही हूँ। तो इनको भर भर के ग्राउंड में रखूँगी। तो आजकल टाइम है सब्जी के ग्रो करने का। तो ये मेरे पास एक फ्लावर पॉट था, पुरानी बाल्टी। तो मैंने जो इसकी सारी मिट्टी उल्टा के, अब इसमें थोड़ी सी दूसरी मिट्टी डाल के, तो मैं इसको दोबारा से भरूंगी, क्योंकि आधी हो गई थी बाल्टी ना, इसमें 2 साल पहले भरी थी मिट्टी। तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा दूसरी मिट्टी मिला के, ताकि इसमें मतलब जो उपजाऊ शक्ति है वो बरकरार रहे। तो गाइज़, ये देख सकते हैं आप, सुबह सुबह कितना प्यारा मौसम है। और यहाँ पे, तो ये घर से अगली साइड है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं वॉइस इसलिए ओवर वॉइस दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह लगे होते हैं भजन मंदिर में। तो आपको पता है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है अगर म्यूज़िक ज़रा सा भी सुनाई पड़े। तो ये देखिए प्लम, और सामने नीचे खुरमानिया है। तो बहुत मुश्किल होता है, कॉपीराइट आ जाता है, फिर वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं होता है बनाने का,
क्योंकि उसमें हमें अर्निंग नहीं होती है। तो ये चाची जी आए थे, तो मैंने बोला इनको आप लगा लो ये सारी सब्जियां, क्योंकि मेरे हाथ से ग्रो नहीं होती है सब्जियां, पता नहीं क्या है मेरे हाथ में ऐसा। मुझे अब नहीं पता कैसे ये बाहर भी पर मेरे पास ये बीज रहा, ये लहसुन लगा दूंगी अभी खेत में जाके। ये मेरे पास चुकंदर है, ये फूल गोभी है, ये शलगम का बीज है। तो गाइस ये मेरे पास नदी की रेत है, अब मैं इसको हल्का हल्का सा डालूंगी ऊपर से। तो गाइस इवनिंग टाइम था, तो मैं कर रही हूँ आज जो गमले थे जिसमें गजानिया था और चेडर पिंक था, तो इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो देखिए इसकी जड़ें कैसी फैल गई। मैंने काफ़ी लंबे टाइम से इसकी रिपोर्टिंग नहीं की थी, तो अगर हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो इसके बाद पौधे में दोबारा से ग्रोथ आती है, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग करना, इसकी क्या हर फ्लावर्स की रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें देखो नीचे से कितना हार्ड हो गई है मिट्टी, और नीचे से देखिए ये जड़ें कितनी फैल चुकी है कि जो कि मतलब इसको बढ़ने ही नहीं देती, इसकी ग्रोथ को खा लेती है पूरे मतलब। तो इस तरह से रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेरा गजानिया का प्लांट था, तो देखिए कैसे येलो येलो इसकी पत्तियां बन रही थी। तो मैंने देखा कि इसमें तो बिल्कुल जान नहीं है, तो तब मैंने आज सोचा कि चलो इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। इवनिंग टाइम था, तो इसमें मिट्टी मैंने थोड़ी सी गार्डन की मिट्टी लाई है, और इसमें मैंने रेतली मिट्टी नहीं डाली है, और इसमें डाल रही हूँ मैं जो गोबर खाद है वो डाल रही हूँ। तो गोबर खाद को इसमें मिक्स करते हैं। तो गाइस मैं मैक्सिमम काम ग्लव्स के बिना ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ग्लव्स के साथ काम करने में मज़ा नहीं आता है। मेरी आदत नहीं है ग्लव्स के साथ, सिर्फ घास काटती हूँ मैं ग्लव्स से। बाकी जब तक मेरा हाथ ना लगे किसी भी चीज़ में मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, और मैं हाथ से काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो देखिए मैं मिट्टी को इस तरह से कर रही हूँ और गोबर को तोड़ रही हूँ, क्योंकि ये गोबर है बकरी का गोबर है, जो बहुत ही ज़्यादा गर्म भी होता है और उपजाऊ होता है। तो ये हर प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो पर ये ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है। तो मैं इसमें अब डाल रही हूँ राख। राख का तो आपको पता है कि चूल्हे की राख, इसमें कई तरह की लकड़ियाँ जलती है, इसमें कई तरह के गुणकारी तत्व होते हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें होता है पोटाश और फास्फोरस और नाइट्रोजन, जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। तो पहले ज़माने में क्या करते थे कि जो राख होती थी, इंसेक्टिसाइड उस टाइम नहीं देते थे, तो यही राख को खेत में डालते थे, जैसे गोभी वगैरह भी होती थी कि इससे कीड़े नहीं लगते हैं। बट आज तो अब इंसेक्टिसाइड देते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो देखिए मैंने ये गजानिया का पौधा या इसमें लगा दिया, ये मैंने ऊपर भर दिया था। तो अब इसकी थोड़ी सी मिट्टी निकाल के तो इसमें दूसरे वाला गजानिया लगा रही हूँ। मेरे पास है येलो वाला है और एक पिंक वाला भी है। तो ये एक तीसरा गमला था जिसको मैं लेकर आई। तो देखिए ये कैसा है, बिल्कुल इसमें जड़े जड़े है और बहुत हार्ड मिट्टी है, बिल्कुल सीमेंट की तरह। तो इसमें कैसे ग्रोथ आती। तो इनकी रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, साल में एक बार तो ज़रूर कीजिए। वैसे तो अगर 6 महीने बाद भी हो सकती है इसकी रिपोर्टिंग, पर ज़्यादा टाइम दो। तो अगर आप गार्डन का शौक़ रखते हैं तो इन जो फ्लावर्स हैं इनकी रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस कैसा लगा आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मैंने 2 तरह के प्लांट की रिपोर्टिंग की है, एक ज़ेनिया की और दूसरा चेडर पिंक की। तो मेरे पास 2 प्लांट थे जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे सूख रहे थे, मतलब पत्तियाँ पीली पीली पड़ रही थी। जो चेडर पिंक है वो भी सूख सा रहा था। फिर मैंने सोचा चलो, उसके मैंने 2 गमले बनाए हैं। एक मैंने जो पॉलीथीन था उसमें लगाया है ताकि 2 बन जाए।